हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ की, ऐसे एक्टिविटी की जो स्कूल में प्रतिदिन होती है, बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होता वो। अब वो कौन सी चीज़? अटेंडेंस। जी, अटेंडेंस ऐसी चीज़ है जो टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, स्कूल के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे एज ए टीचर कि जब आप नाम को या रोल नंबर को रोल कॉल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही नाम को, एक ही नंबर को आपको रिपीट करना पड़ता है क्लास में, बिकॉज बच्चे उसको सुनने को रेडी नहीं होते। उनका अपनी एक दुनिया में वो मगन रहते हैं। उससे होता क्या है कि अटेंडेंस आपके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए भी है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं है। उनको लगता है कि रोज एक ही तरीका है, एक ही रूटीन को हम फॉलो करते जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब इसको नया कैसे बनाएं? तो इसका एक छोटा सा तरीका जो मुझे लगता है कि आप स्कूल में कर सकते हैं वो है थीम बेस्ड अटेंडेंस। अब थीम बेस्ड अटेंडेंस क्या है? अटेंडेंस जो किसी ना किसी थीम पे बेस्ड हो एवरीडे। नाउ हाउ इट विल बी डन इन दी क्लासेस। लेट्स से आज मैंने अटेंडेंस लेना है, तो मैंने बच्चों को कहा कि आज जो आपका अटेंडेंस होगा, जनरली जब अटेंडेंस होता है तो आप रोल नंबर या नाम बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में बच्चे रिप्लाई करते हैं यस सर, प्रेजेंट सर, यस मैम, प्रेजेंट मैम के साथ। लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि आपने कहना है कि आपने अटेंडेंस लेना है। अब मैं अटेंडेंस लूंगा और सभी बच्चे यस सर, प्रेजेंट सर, यस मैम, प्रेजेंट मैम की जगह एक जो थीम बनाई जाएगी उसी पे वो अटेंडेंस अपनी लगाएंगे। जैसे कि आज का थीम हमने रखा है स्टेट के कैपिटल्स। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनके कैपिटल्स के नाम बच्चे एक एक करके बोलेंगे। और एक चीज और ध्यान देना है कि किसी भी कैपिटल का नाम रिपीट नहीं होगा। तो अब जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे ने कहा कि पटना, दूसरे बच्चे ने कहा मुंबई, तीसरे बच्चे ने कहा रांची, तो अब ये जो नाम है ये रिपीट नहीं होंगे पूरे क्लास में और एक एक करके सारे बच्चों का अटेंडेंस लगेगा। इससे होगा क्या? एक तो सारे बच्चे ने तैयारी करी, सारे बच्चों को एक नया चीज लगा, अटेंडेंस किसी ने कैपिटल्स में लग रही है। कैपिटल सारे नाम बच्चे सुनेंगे। जिस बच्चे को मान लीजिए कि 2, 4, 5 कैपिटल याद भी हो, इसके इस एक्टिविटी के साथ क्या करेगा वो, और भी कुछ नाम वो याद कर लेगा सुन के। अब एक दिन की अटेंडेंस हो गई। एवरीडे आज आप कह दें, आज ही एक दिन कह दें, सेम डे या अगले दिन आप कहें ये कि आज हमने अटेंडेंस स्टेट पे लगाया है, किसी दिन हम स्टेट के कैपिटल्स पे हमने लगाया, आज किसी दिन स्टेट पे लगाएंगे, कभी कंट्री। इनफैक्ट एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर आज पढ़ाया, अब आप चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि कल का जो अटेंडेंस होगा वो आज जो मैंने पढ़ाया उसी पे रिवाइज्ड होगा, उसी पे रिवीजन होगा, और उसी रिवीजन में जो जो मैंने बताया एक एक चीज आप सब बताएंगे और आप सबका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि पर डे का जो अटेंडेंस का एक्टिविटी जो बहुत ही एक मोनोटोनस हो गया था वो इंटरेस्टिंग हो गया, और एवरीडे बच्चा उसको एज एन एक्साइटमेंट, एज ए क्यूरियोसिटी के साथ उसको वेट करेगा कि आज अटेंडेंस में सर या मैम क्या करवाने वाले हैं। तो एवरीडे अगर आप पहले बता देंगे तो प्रिपेयर्ड होकर आएगा, या फिर आप चाहें तो सरप्राइज भी कर सकते हैं अटेंडेंस। ये अटेंडेंस बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बच्चों को अटेंडेंस कर लगाने का, अटेंडेंस अपना बनवाने का एक मजेदार तरीका मिल जाएगा। और आपके लिए भी थोड़ा सा एक रहेगा कि मुझे आज अटेंडेंस लेना तो कौन से थीम पे अटेंडेंस लूं मैं। तो है ना मजेदार तरीका, इसे आप अपने क्लास में जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।